अपने दो बच्चों सोनू और पिंकी के साथ रहते थे। हरिओम एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता था और राधा गांव के एक बंगले में खाना और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत मशक्कत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते। चिलचिलाती गर्मी के मौसम ने अपनी दस्तक दी थी। इस बार भीषण गर्मी थी। सड़क मानो जलते हुए तवे समान तप रही थी। दिन हो या रात, गर्मी से हाल बेहाल था। जी ये लो, ठंडा ठंडा नींबू पानी। आपको इस भयानक गर्मी में इससे थोड़ी राहत मिलेगी। क्या फायदा इस नींबू पानी का? मिट्टी के घड़े के पानी में और फ्रिज के पानी में जमीन आसमान का फर्क है। खैर, हमारे लिए तो यही फ्रिज है। लाओ इधर। हरिओम मजदूरी के लिए काम पर चला जाता है। पिंकी और सोनू को घर में संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए राधा उन दोनों को अपने साथ काम पर ले जाती। उस बंगले में मालिक रोशनलाल, मालकिन मनोरमा और उनके दो छोटे बेटे आरव और नीरव रहा करते थे। पिंकी, सोनू, तुम दोनों यहाँ रसोई घर में चुपचाप बैठो, शैतानी मत करना वरना मालिक और मालकिन गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है माँ। पिंकी और सोनू रसोई के कोने में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें कहीं से ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। पिंकी, वो देखो, लगता है ये ठंडी ठंडी हवा आरव और नीरव के कमरे से आ रही है। हाँ सोनू, लेकिन हम वहाँ जाए तो कैसे जाए? माँ यहाँ पर चौकीदार बनी बैठी है। हाँ, एक काम करते हैं, जब माँ रसोई का काम खत्म करके छत पर कपड़े धोने जाएगी तब हम उस कमरे के पास चले जाएंगे। हाँ सोनू, ये सही रहेगा। पिंकी और सोनू रसोई में माँ का काम खत्म होने की प्रतीक्षा करते हैं और उसके जाने के बाद वो दोनों आरव और नीरव के कमरे के बाहर खड़े होकर उनके कमरे से आ रही एसी की हवा का आनंद लेते। वाह पिंकी, ये तो गजब हो गया। इतनी ठंडी हवा तो मैंने कभी नहीं खाई। हाँ सोनू, सच में ऐसा लग रहा है कि मानो गर्मी के मौसम में सर्दी आ गई हो। तभी मनोरमा अपने दोनों बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम ले आती है। चलो बच्चों, खेलना छोड़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो। ये रही तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू मम्मी। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक देखकर सोनू और पिंकी के मुंह में पानी आ जाता है। पिंकी, इधर हमें ढंग का सत्तू शरबत भी नसीब नहीं होता और यहाँ पर ये नीरव और आरव एसी में बैठकर आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का मजा ले रहे हैं। हाँ सोनू, हमारी तो किस्मत में ही नहीं है। सोनू और पिंकी दोनों रोजाना आरव और नीरव के कमरे के बाहर खड़े होकर एसी की हवा का आनंद उठाते हैं। एक दिन वो अपने माता पिता से कहते हैं, माँ, क्या हम भी अपने घर पर एसी लगवा सकते हैं? हाँ माँ, हमें भी घर में एसी की हवा का आनंद लेना है। हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार हमारी मांग पूरी कर दीजिए माँ पापा। ये क्या जिद लगा बैठे हो सोनू पिंकी? बच्चों, हम गरीब हैं, हमारे घर पर एक पंखा ही है, वही बहुत बड़ी बात है। एसी लाने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। लगता है बंगले में एसी की ठंडी हवा खाने के बाद से तभी ये इतनी जिद कर रहे हैं। सुन लो तुम दोनों, अगर तुम दोनों यूं ही जिद करते रहोगे ना तो मैं कल से तुम दोनों को बंगले पर नहीं ले जाऊंगी। वैसे भी मालिक मालकिन रोज मुझे ताने कसते हैं। सोनू और पिंकी कुछ नहीं बोलते और चुपचाप गर्दन झुकाकर एक कोने में बैठ जाते हैं। वो दोनों समझ चुके थे कि उनकी गरीबी के कारण उनके घर में एसी कभी नहीं आ पाएगा। एक दिन जब बंगले में कोई नहीं होता तभी सोनू और पिंकी मौके का फायदा उठाकर मनोरमा के कमरे में घुसते हैं। लगता है मालकिन एसी बंद करना भूल गई है। चल पिंकी, अब हम कुछ देर यहीं इसी कमरे में बैठते हैं। कितना सुकून मिल रहा है गर्मी में एसी की हवा खाने का। देखते ही देखते 15 मिनट बीत जाते हैं और एसी में आराम करते करते कब दोनों की आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। इतने में अचानक से मनोरमा रोशनलाल अपने दोनों बच्चों के साथ बंगले में वापस लौटते हैं। तभी पिंकी और सोनू को अपने कमरे के बेड पर सोया देख मनोरमा गुस्से से तिलमिला उठती है और वो जोर से चिल्लाती है, उठो अभी के अभी मेरे बेड से। सोनू और पिंकी दोनों हड़बड़ाकर उठ खड़े होते हैं। राधा भी मनोरमा की आवाज सुनकर भागी भागी चली आती है। क्या हुआ मालकिन? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ ये देख नहीं रही तू? इन बच्चों ने अपने गंदे मैले बदबूदार कपड़ों से मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया। तेरे इन बच्चों ने एसी देखा नहीं और सोने चले मेरे बेड पर। भिखारी कहीं के। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो, दफा हो जाओ हमारे घर से। आरव और नीरव दोनों पिंकी और सोनू को बेड से धकेल देते हैं। सोनू, पिंकी, तुम दोनों ठीक तो हो ना बच्चों? ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। ये जो भी आएगा और बेड में सो जाएगा। बड़े आए एसी में सोने वाले, तुम लोगों की तो औकात भी नहीं है एसी देखने की। चलो निकलो मेरे घर से अभी इसी वक्त। मालिक मेरी बात तो सुनिए। बच्चे नादान हैं, मैं वादा करती हूँ आपसे कि इनकी आखिरी भूल होगी, इस बार माफ कर दीजिए। अरे तेरे ये दोनों बच्चे अपनी औकात से बाहर जा रहे हैं। अब तुझको और तेरे बच्चों को तेरी औकात याद दिलानी होगी। मनोरमा राधा और उसके दोनों बच्चों को बंगले से धक्के मारकर निकाल देती है। अब राधा का काम छूट जाता है और घर का सारा भार हरिओम के कंधों पर आ जाता है। माँ, पापा, हमें माफ कर दो, हमारी वजह से ये सब हुआ, आपका काम भी छूट गया। हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया माँ, हमें माफ कर दीजिए। नहीं बच्चों, तुम माफी मत मांगो, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें तो बस एसी की ठंडी हवा चाहिए थी। हमें माफ कर दो बेटा, हम तुम्हें बड़े घर वाला सुख चैन नहीं दे सकते। इस भीषण गर्मी में राधा खिड़की पर गीला कपड़ा टांगती है जिससे घर में ठंडक बनी रहे, लेकिन उसके इस प्रयास के बाद भी एसी वाला सुख अपने बच्चों को नहीं दे पाती। फिर एक दिन जब वो गांव के बाजार से जा रही होती है तभी वहां पर एक आदमी लाउडस्पीकर में घोषणा करते हुए जा रहा था, सुनो 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 सभी गांव वालों, गांव में स्वादिष्ट खाना बनाने की प्रतियोगिता होने जा रही है। जी हाँ, 10 मिनट के अंदर जो व्यक्ति सबसे स्वादिष्ट और लज्जतदार व्यंजन बनाएगा उसे मिलेगा एक एसी और 20,000 रुपयों का इनाम। तो इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से जाने मत देना। अरे वाह, क्यों ना मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूं? अगर जीती तो एसी और पूरे 20,000 रुपए का इनाम मिलेगा। राधा के हाथ से बने खाने में एक अलग सा जादू था और वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है। वो उस प्रतियोगिता में 10 मिनट के भीतर स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती है जिसे खाकर जज खुश हो जाते हैं और राधा प्रतियोगिता जीत जाती है। उसे इनाम में एसी और 20,000 रुपए मिलते हैं। माता रानी की कृपा से हमारे घर में एसी आ ही गया। माँ बस 1 मिनट, मैं अभी आरती की थाली लाती हूँ। पिंकी और सोनू आरती की थाली लाते हैं और एसी को तिलक लगाते हैं। इस तरह वो एसी का घर पर स्वागत करते हैं। ये मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे घर में एसी आया है। और मुझे भी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम इस नए मेहमान को हमारे घर की दीवार पर कैसे लगाएंगे? हमें तो इसे चलाना भी नहीं आता। अरे हमारे पड़ोस में जो संतोष भाई है ना, वो शहर में एसी मैकेनिक है, मैं उन्हें बुलाता हूँ, वो हमारा एसी लगाने में मदद कर देंगे। हरिओम संतोष को घर पर बुलाता है और वो एसी को ठीक से दीवार पर लगाता है और उन चारों को एसी ऑन करना भी सिखाता है। लेकिन वो एसी लगाने के बाद उनके घर पर ही सो जाता है। सुबह से शाम हो गई है जी, लेकिन संतोष भाई अभी तक अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब क्या ही बोलूं मैं, मदद जो की है इसने हमारी। संतोष रात तक उनके घर पर ही रुकता है। जैसे जैसे आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है कि राधा के घर में एसी आया है, सबके सब धीरे धीरे करके उसके घर में डेरा जमा लेते हैं। अरे हरिओम भाई, तुम्हारे तो भाग ही खुल गए। गांव में किसी के घर पर एसी नहीं है, चलो इसी बहाने तुम्हारे घर में हमें भी एसी की हवा खाने को मिलेगी। क्या बात है, वाह, आनंद आ गया। ऐसा लग रहा है हिमालय पर्वत में बैठा ठंडी ठंडी हवा ले रहा हूँ। बाबूजी, आपका खाना भी यहीं ला देती हूँ, आराम से खाना खाना एसी की ठंडी हवा में। हरिओम भाई साहब और राधा बहन, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कविता बहन। अब दिन रात उनके घर पर गांव वालों का आना जाना लगा रहता और राधा, हरिओम, सोनू और पिंकी को तो एसी का ठीक से मजा उठाने का मौका ही नहीं मिलता। क्या फायदा एसी के होने का, हमने तो अभी तक उसका चैन से मजा भी नहीं उठाया। सच में मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। एसी हमारा और मजे ये लोग उठा रहे हैं। गांव वालों को ऐसे करते करते कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन जब उनका एसी का बिल आता है तब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाय राम, 15,000 का बिल। राधा, इसमें हमारी गलती है ना, ना ही हम घर पर एसी लगवाते और ना ही हमारा बिजली का बिल इतना आता। अब हम कैसे बिजली का बिल चुकाएंगे? हाँ पापा, अब हम इतना सारा बिल कहाँ से भरेंगे? तभी राधा के दिमाग में एक सुझाव आता है, बस बहुत हुआ, एसी का मजा गांव वाले उठाएं और बिल अब हम भरें। अब हम सबसे पैसे लेंगे। हाँ राधा, ये सही रहेगा, ये बहुत ही बढ़िया सुझाव है। प्रतियोगिता में जीते 20,000 रुपए से हम अपना बिजली का बिल भर देंगे और उसके बाद जो भी हमारे घर पर एसी की हवा खाने आएगा उसके बदले हम उससे पैसे लेंगे।